पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में जो सियासी ड्रामे हैं वो अभी खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। जब तक बिहार में लोकसभा चुनाव के तारीख का ऐलान नहीं हो जाता है, टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक ये सियासी ड्रामे जो हैं वो चालू रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार तो एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ विस्तृत ढंग से चल रहा था, लेकिन एक युवा नेता जिसकी वजह से बिहार एनडीए तो परेशान में है ही, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि आखिर क्या वजह हो गई कि वो युवा नेता, वो नेता जो बिहार में काफ़ी सक्रिय है, उसके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले नेता बिहार से गायब हैं। चुनाव का वक्त है, लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में जाकर इन दिनों कैंडिडेट जिनका टिकट फाइनल भी नहीं हुआ है वो प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन चिराग पासवान दिल्ली में क्या कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से खबर ये आती है कि नरेंद्र मोदी पूछते भी हैं कि चिराग कहाँ है, हनुमान कहाँ है मेरा, लेकिन चिराग पासवान का तो फोन ही स्विच ऑफ रहता है। क्या वजह हो गई है? दरअसल चिराग पासवान अपने टिकट के बंटवारे को लेकर काफी परेशान हैं। उनको बार बार अंदर से ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार नीतीश के आने के बाद से क्या हमें भारतीय जनता पार्टी भूलती जा रही है? आखिरकार जब से नीतीश कुमार आए हैं मेरे से कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं किया जा रहा है कि चिराग तुम्हें कितनी पार्टी, कितने जगहों पर टिकट दिया जाए, कितने लोकसभा क्षेत्र में तुम चुनाव लड़ना चाहते हो। देखिए, चिराग पासवान की डिमांड 6 सीटों पर है। पशुपति पारस उनके चाचा हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि 6 सीटें जो 2019 में दी गई थी वो हमें मिलना चाहिए। 19 के बाद से जब जो रामविलास पासवान थे, जो उनके पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई तो परिवार बिखर गया। सारे सांसद चिराग पासवान के चाचा के साथ चले गए और चिराग पासवान पड़ गए अकेले। वो सांसद जो जमुई से, वो अब कहीं ना कहीं उनके तरफ सभी सांसद मूव कर रहे हैं। पशुपति पारस को क्या भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपका जो टिकट है हाजीपुर, वहीं से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिराग भी ये दावा करते हैं कि हाजीपुर का टिकट तो हमें पहले ही मंजूर कर दिया गया था, तो आखिरकार चाचा क्यों नहीं हट रहे हैं पीछे? देखिए, और इन सब के बीच में जैसे ही चिराग पासवान की नाराजगी की बात आती है एनडीए गठबंधन से, आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से ऑफर पे ऑफर आने लगे हैं कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आ जाएंगे तो दो युवा नेताओं के मिलन से बिहार का विकास हो जाएगा, दुगना रफ्तार पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान अभी क्षणिक सुख नहीं देख रहे हैं, वो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं और इस वजह से शायद उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद का भी ठुकराव कर दिया। जब एनडीए गठबंधन में नीतीश आ रहे थे तो चिराग पासवान के लिए उप मुख्यमंत्री बनने का जो ऑफर था वो दिया गया था, लेकिन शायद चिराग पासवान भविष्य की राजनीति को देखते हुए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और अब राजनीति वो अलग ढंग से कर रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में चिराग पासवान को लेकर के बातें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक सभी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए क्या किया जाए। जो खबर है, जो जानकारी दिल्ली से आ रही है, उसके मुताबिक चिराग पासवान को 4 सीटें मिल रही हैं और 2 पर, एक पर पशुपति पारस और एक पर प्रिंस पासवान को सेट करने की तैयारी की जा रही है। ये खबर है, इस पर हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत करने के दरमियान पता चल रहा है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 4 सीटों पर लगभग बात बन गई है। चिराग पासवान से दिल्ली में एक बार फिर से जो गठबंधन से वो अलग हो रहे थे, एक बार फिर से उनको समेटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 10 तारीख को तो चिराग पासवान का एक बड़ा कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम में वो सब कुछ फाइनल कर देंगे, क्या करना है, किसके साथ रहना है, किन जगहों पर चुनाव लड़ना है। तो 10 तारीख तक संभावित है कि एनडीए गठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और सभी जो है वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी का आज बिहार में कार्यक्रम है, बेहद खास होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली जाते सब कुछ सेट हो रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।